सोचो कि तुम सारी ज़िंदगी एक चीज़ को परफेक्ट करते हुए गुजार और उससे कमाई हो एकदम नुल। कुछ ऐसी ही कहानी है एरन हेड की, जो कि 60 साल का आदमी है जिसका सर लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। बचपन से ही एरन हेड और उसके भाई बहन उनको मास्टर ने ऐसी खतरनाक कुंफू ट्रेनिंग दी है कि एक छोटी उम्र में ही एरन हेड अपने सर से हज़ारों दर्द महसूस कर सकता था, ईंटें तोड़ सकता था। उसका भाई एरन सेच, जिसको हमें लोहे से भी ताकतवर उसका वो था, जिसने अपने नाजुक हिस्से को लोहे के डंडे से मार मार कर पत्थर जैसा बना दिया था। और उसकी बहन रोर अपनी चीख से लोगों की जान तक ले सकती थी। उसकी हंसी से कई लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे और रोज़ कम से कम 5 गिलास तोड़कर अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। उसको बचपन में ही उनको महारत के बहुत पैसे मिले, लेकिन जैसे ही वो बूढ़े होने लगे लोगों ने उनके ऊपर दिलचस्पी लेना बंद कर दी। वो तीनों अपनी पूरी ज़िंदगी बेरोज़गारी में ही गुजारती, जिससे एरन हेड के सर पर लाखों का कर्ज हो चुका था। उसका सर लोहे की चोट सह सकता था, लेकिन कर्ज नहीं। एक दिन लोन वसूल करने वाले उसके घर आ थमके और घर का सारा सामान लेकर चले गए। उनके लीडर एरन हेड के पुराने रिवार्ड को देखकर कहा कि अपनी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर ही गुजारती। वो उसका मजाक उड़ाने लगे और वो अब अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। उसको बदलना चाहता था। 60 साल की उम्र में नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। उसने सड़क पर छोटे मोटे गुंडों को आपस में पैसे बांटते हुए देखा। पैसे देखकर एरन हेड हैरान रह गया। उसने उसकी टीम का पीछा करता हुआ उनके अड्डे पर जा पहुंचा और रैकर नाम का गुंडा बाहर फेंकने वाला ही था एरन हेड को, तो उनके लीडर जाई ने उसे रोक दिया और कहा कि अंकल की बात सुनने दो। लेकिन उसे पता चला कि 60 साल का बुढ़ा उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और एरन हेड को ने अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मांगा, लेकिन उन्होंने उसे बाहर भगा दिया। रात को एरन हेड की बेटी उससे मिलने आई, लेकिन वो खुददार आदमी था, इसलिए वो अपनी बेटी से पैसे नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह उसने फिर से जाई के गुंडों को सड़क पर देखा। वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने आ गया और उन गुंडों ने उसे उठाया और पुलिस के नफरी से बचने के लिए सीधा अपने अड्डे पर ले गया। और उसका जज्बा देखकर आखिरकार जाई भी उसको मौका देने के लिए तैयार हो गया। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एरन को जिद्दी आदमी से पैसे वसूल करने होंगे। वो उसकी चुनौती को स्वीकार कर उस आदमी को ढूंढने निकल गया। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था जो अपने सैलेंट के पास एक रेस्टोरेंट पर बैठा था। पहले तो एरन हेड ने उसे आराम से कहा, लेकिन उसने उसकी एक भी ना सुनी। उसके बाद एरन हेड ने उसके खाने पर थूक दिया और गुस्से से बिजनेसमैन की उसके सर पर कांच की बोतल दे मारे, लेकिन पीछे हटने की बजाय एरन हेड ने अपने ही सर पर 10-12 बोतलें फोड़ डाली। इस बुरे आदमी की हालत देखकर उसके पास लोग उस बिजनेसमैन को कोसने लगे। इस पर शर्मिंदा होकर उसने अपना क्रेडिट एरन हेड को पकड़ा दिया। इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए साई ने खुश होकर 30% कमीशन दे दिया। इसके राइट हैंड आदमी एरन हेड के इस काम को देखकर जलन होने लगी। उसने एरन हेड के खिलाफ साई के कान भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हो सका। इस तरीके से एरन हेड 1 महीने में मोटा पैसा कमा लिया। उसका घर नई नई चीज़ों से बढ़ गया, लेकिन अपने काम का पता अपने भाइयों को नहीं बताया, क्योंकि वो कभी भी उस गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। लेकिन एक दिन बाओ नाम के आदमी से पैसे वसूल करने थे। उसने हमेशा की तरह अपना सर फोड़ा और उसने प्रेशर पर आकर अपने सारे पैसे दे दिए। उसके पास 30,000 थे। एरन हेड ये पैसे जाई के लेकर पास चला गया। एक दिन तरक्की से जलन होकर जाई को कहा कि उसका ये तरीका वो आदमी से ज़्यादा पैसे कभी नहीं लेता। बाओ ने उसे 3 लाख देने के लिए कहा था, मगर एरन 30,000 लेकर आया था। इस बात पर रैकर उसकी बेइज्जती करने लगा। गुस्से में आकर एरन हेड ने भी 3 दिन के अंदर पूरे पैसे वसूल करने का वादा कर लिया। शर्त यह रखी गई कि अगर वो पैसे ना लाया तो उसे अपनी जेब से सारे पैसे देने होंगे। रात को घर लौटते वक्त रैकर अपने आदमियों के साथ उसे एरन को जख्मी कर दिया और बाओ के लोन का कागज़ भी फाड़ दिया। अब एरन हेड से बाओ से पैसे लेना भी और मुश्किल हो गया। फिर वो घर पहुंचा था कि एक आदमी अपने लोन लेकर पैसे लेकर आ गया और पैसे लौटाने लगा। एरन हेड बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बेटी पुलिस ऑफिसर पति के साथ आ गई और उन्होंने लगा कि वो एरन हेड से कर्ज के पैसे वसूल करने आया है, इसलिए उन्होंने उसे जल्दी से भगा दिया, क्योंकि एरन हेड उन्हें अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसी चक्कर में पैसे उसके हाथ से निकल गए और उसके बाद उसका दिमाग एक चोरी के कार्य में तहकीकात करने गया। वो घर बाओ का ही था। असल में उसने अपनी माँ के इलाज के लिए
قرض چکانے کے لیے وہ چرائے تھے پیسے، اور اس نے سب سے معافی مانگی اور اپنی فیملی سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس والوں نے اس کی فیملی کی مدد کے لیے کچھ پیسے دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ اور کہانی کا دوسرا پارٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔